हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर ध्वज की, जो कि रामायण में हनुमान जी के पुत्र बताए गए। वैसे तो हनुमान जी जब बाल ब्रह्मचारी थे तो कैसे हुआ उनका पुत्र मकर ध्वज। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा के बारे में। मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। सनातन धर्म शास्त्रों में कई स्थानों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उनके पुत्र मकर ध्वज का जिक्र मिलता है। तो आइए जानते हैं कि मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र कैसे कहलाए और इसके पीछे का रहस्य क्या है। ये तो आप सभी को पता है कि हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित किया और सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे थे। वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं, लेकिन ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनका एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज के जन्म का उल्लेख मिलता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो वे पिता कैसे बन गए। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा के बारे में कि कैसे हुआ मकर ध्वज का जन्म। मकर ध्वज न सिर्फ हनुमान जी के समान दिखते थे, बल्कि बल, पराक्रम और शक्ति में भी उनके जैसे ही थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर ध्वज का जन्म हनुमान जी के पसीने की बूंद से हुआ था। जब हनुमान जी ने लंका दहन के बाद अपनी जलती हुई पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके अत्यधिक तप्त शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गई और उस समय एक विशाल मकर यानी मछली ने उस पसीने की बूंद को निगल लिया। उसी के प्रभाव से वह मछली गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से मकर ध्वज का जन्म हुआ। बाद में जब अहिरावण के मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और काटा तो उसके पेट से एक वानर आकृति का बालक निकला। अहिरावण ने ही उसका पालन पोषण किया और उसे पातालपुरी का द्वारपाल बना दिया। तो अब हम जानेंगे कि हनुमान जी पाताल लोक क्यों गए और कैसे मकर ध्वज से उनकी मुलाकात हुई। जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था, तब राम रावण युद्ध हुआ था और इसी दौरान रावण के सहयोगी अहिरावण ने छल पूर्वक भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया। जब राम लक्ष्मण अचानक से गायब हो गए तो वानर सेना में चिंता छा गई और विभीषण ने यह रहस्य उजागर किया कि अहिरावण उन्हें पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी अपने प्रभु को खोजते हुए पाताल लोक पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि 7 द्वारों पर पहरेदार खड़े थे। हनुमान जी ने सभी द्वारपालों को पराजित कर दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर एक बलशाली वानर पहरा दे रहा था। तो इस प्रकार से हनुमान जी का सामना मकर ध्वज से हुआ। हनुमान जी को अपनी ही समान आकृति का बलशाली योद्धा देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। इस पर उस योद्धा ने उत्तर दिया कि मैं परम पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मकर ध्वज हूँ। और ये सुनते ही हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। इस पर मकर ध्वज ने उन्हें अपने जन्म की पूरी कथा सुनाई। तो हनुमान जी को एहसास हुआ कि वह सच कह रहा है। उन्होंने मकर ध्वज को बताया कि वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए पातालपुरी आए। तो अब हुआ पिता पुत्र का मल्लयुद्ध। मकर ध्वज ने कहा कि अगर वह अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण किसी को भी पातालपुरी में प्रवेश नहीं करने देगा, अगर हनुमान जी को अंदर जाना है तो उन्हें युद्ध करना ही होगा। तब पिता पुत्र के बीच घमासान मल्लयुद्ध होता है और अंत में हनुमान जी ने अपनी चतुराई से मकर ध्वज को उसी की पूंछ में लपेटकर पराजित कर दिया और पातालपुरी में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने पातालपुरी के अंदर भीतर जाकर अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब वे बाहर आए तो भगवान श्री राम ने मकर ध्वज के बारे में पूछा तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। इस पर श्री राम मकर ध्वज की निष्ठा और वीरता से प्रभावित हुए और उसे पातालपुरी का राजा नियुक्त कर दिया और इस प्रकार मकर ध्वज पाताल लोक का राजा बना। इस प्रकार हमारी आज की कथा का यही समापन होता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर करें। अभी सब मिलकर बोलो, जय बजरंगबली की। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।